डॉक्टर अंबेडकर को भारत माता का सच्चा सपूत मानती है भाजपा, बोले नरेश बंसल। सामाजिक सुधार के पक्षधर थे भीमराव अंबेडकर। कांग्रेस ने बार बार किया बाबा साहब का अपमान, कहे कामेश्वर। तो समता मूलक समाज की स्थापना में भी रहा उनका अहम योगदान। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद गोरखपुर से है, जहां संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान अभियान के अंतर्गत भाजपा जिला इकाई द्वारा प्रबुद्ध जनों की एक गोष्ठी सर्किट हाउस के एनेक्सी भवन सभागार में जिलाध्यक्ष जनार्दन तिवारी की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जहां पे मुख्य अतिथि भाजपा राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद नरेश बंसल तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर सिंह मौजूद रहे। जानकारी के लिए आपको बताते चलें कि गोष्ठी की शुरुआत बाबा साहब व दीनदयाल उपाध्याय तथा श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पे पुष्पांजलि अर्पित करते हुए वंदे मातरम गीत के उद्घोष के साथ शुरुआत हुआ। वहीं गोष्ठी को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि नरेश बंसल ने कहा कि भाजपा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत माता का सच्चा सपूत मानती है। यही कारण है कि चाहे अटल जी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार रही या वर्तमान मोदी सरकार, बाबा साहब का सम्मान सर्वोच्च प्राथमिकता स्तर पे होती है। मोदी सरकार ने बाबा साहब से जुड़े स्थलों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित किया। आगे उन्होंने कहा कि बाबा साहब समता के पक्षधर रहे। शोषितों, दलितों, वंचितों का जीवन ऊपर उठाने को लेकर बाबा साहब ने अपना संपूर्ण जीवन न्यौछावर कर दिया। उन्होंने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक सुधारक के पक्षधर थे। उन्होंने हिंदू कोड बिल का प्रस्ताव लाया था, लेकिन कांग्रेस ने पास नहीं होने दिया। अनुच्छेद 370 के भी बाबा साहब विरोधी रहे। उन्होंने एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान का विरोध किया था, लेकिन नेहरू ने षड्यंत्र के तहत अनुच्छेद 370 को संविधान में शामिल किया। जब यह बात बाबा साहब को पता चली तो उन्होंने विरोध किया और अनुच्छेद 370 क्लाज को अस्थायी जुड़वा, जिसे परिवर्तित किया जा सके। उन्होंने कहा कि एक निशान, एक विधान और एक प्रधान के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी बलिदान दिया। मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 खत्म कर बाबा साहब और मुखर्जी की सच्ची श्रद्धांजलि दी। बाबा साहब के दी संवैधानिक आरक्षण का अधिकार का समर्थन भाजपा ने सदैव किया, किंतु कांग्रेस ने बार बार आरक्षण पर कुठाराघात हमला किया। कांग्रेस शासित राज्य कर्नाटक और तेलंगाना जैसे राज्यों में शोषित, वंचितों, अनुसूचित जाति के आरक्षण प्रतिशत की कमी करके मुसलमानों को आरक्षण दिया गया। कांग्रेस केवल तुष्टीकरण का काम करती है, संतुष्टीकरण का नहीं। नरेश बंसल ने कहा कि भाजपा सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% AWUS आरक्षण दिया। भाजपा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास पर काम करती है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार बिना भेदभाव के कोविड काल से लेकर के अब तक 80 करोड़ देशवासियों को निःशुल्क राशन उपलब्ध करा रही है, गरीबों को पक्के मकान दे रही है, घर घर शौचालय देकर माता बहनों का भी सम्मान बढ़ाया है, महिलाओं के पोषण की भी चिंता हुई, स्वच्छता अभियान चलाकर स्वच्छ वातावरण के निर्माण भी किया। आगे उन्होंने कहा कि आयुष्मान योजना के तहत गरीबों को 5 लाख तक फ्री इलाज की भी सुविधा सरकार मुहैया कराई है। उन्होंने कहा कि बुनियादी सुविधाओं में रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य सब मोदी सरकार ने दिया। तो विशिष्ट अतिथि भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर ने कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहब का बार बार अपमान किया। डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा का सदस्य न बन पाए, कांग्रेस उनके विरुद्ध अपने प्रत्याशी उतारी थी। 1952 में जब आम चुनाव हुए तो लोकसभा में अंबेडकर न जा पाए, इसके लिए नेहरू ने पूरी ताकत लगा दी थी। 1954 में महाराष्ट्र के उपचुनाव में भी डॉक्टर अंबेडकर चुनाव लड़े। उस चुनाव में कांग्रेस ने उन्हें पराजित करने की पूरी ताकत लगाई। 6 दिसंबर 1956 को जब अंबेडकर का निधन हुआ तो उनके अनुयायी और देश की आम जनता चाहती थी कि उनका अंतिम संस्कार दिल्ली में ही हो, लेकिन कांग्रेस बलपूर्वक उनके शव को मुंबई भिजवा दी और इसके लिए सरकारी विमान भी नहीं उपलब्ध करा पाई। अंबेडकर के अनुयायी चाहते थे अंबेडकर जिस बंगले में रहते थे उस बंगले का स्मारक बनवाया जाए, लेकिन कांग्रेस बनने नहीं दी। डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न मिले
डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न मिले और सेंट्रल हॉल में उनका फोटो लगे, जिसके लिए उनके अनुयायी बार बार मांग करते थे, लेकिन कांग्रेस ने नहीं किया। श्री सिंह ने कहा कि भाजपा के समर्थक में जब बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने तब अटल बिहारी वाजपेयी के आग्रह पर 1990 में अंबेडकर को भारत रत्न मिला और सेंट्रल हॉल में उनका फोटो भी लगाया गया। देश के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंबेडकर से जुड़े 5 स्थलों को पंचतीर्थ के रूप में बनवाया। उन्होंने कहा कि दलित समाज बाबा साहब को अपना भगवान भी मानता है। बाबा साहब को अपमान मतलब दलितों का अपमान। बाबा साहब समतामूलक समाज के समर्थक थे। सामाजिक भेदभाव को खत्म करने के लिए उनका संघर्ष युगों युगों तक अनुकरणीय रहेगा। आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस नहीं चाहती थी बाबा साहब संविधान लिखें। डर था शोषितों वंचितों को संवैधानिक अधिकार मिल जाएगा तो वे मजबूत होंगे। संविधान लिखना बहुत ही कठिन काम था, किंतु बाबा साहब ने अथक परिश्रम करके 22 घंटे लगातार काम करके उन्होंने संविधान को लिखा, जिसके बल पे आज शोषित वंचितों को सम्मान से जीने का अवसर मिला है। भाजपा सरकार बनी तब जाकर बाबा साहब का सम्मान हुआ। बाबा साहब का सम्मान करने वाली एकमात्र पार्टी अगर है तो वह है बीजेपी। अध्यक्षता करते हुए जनार्दन तिवारी ने अतिथियों के स्वागत संबोधन करते हुए आभार भी ज्ञापित किया तथा 2 मिनट मौन रखकर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मृत लोगों को आतंकी हमले में मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। गोष्ठी का संचालन कार्यक्रम संयोजक को भाजपा जिला महामंत्री राजा राम कन्नौजिया द्वारा किया गया। गोष्ठी में मुख्य रूप से एसी/एसटी आयोग के उपाध्यक्ष बेचन राम, पूर्व विधायक संत प्रसाद, विधायक प्रदीप सुख, हरिनाथ भाई, हरकेश पासवान, पूर्व प्रधानाचार्य रामाज्ञा प्रसाद, प्रधानाचार्य हरिनारायण, प्रधानाचार्य दीनदयाल, संत राज पासवान, संतोष कुमार गौतम, जिला मीडिया प्रभारी KM मझवार, संजीव पासवान, अनिल कुमार आदि उपस्थित है। प्रस्तुत है न्यूज टीम की एक खास डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। अंबेडकर सम्मान समारोह के अंतर्गत हम लोग एकत्रित हुए हैं। मित्रों, आज पूरा देश मर्माहत है, पूरे भारत में आक्रोश है और पहलगाम में जिस प्रकार की कायरतापूर्ण हरकत पाकिस्तान किया है, इसे भारत कभी भी क्षमा नहीं करेगा। हमारे नेता और देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी कल से जब वापस आए हैं तब से लगातार मंत्रिमंडल का जो सुरक्षा समिति की बैठक होती है उसी बैठक करके अनेक कूटनीतिक फैसले लिए हैं और इस कूटनीतिक फैसले के कारण पाकिस्तान तबाह हो जाएगा, भुखमरी के कगार पहुंच जाएगा। और जिस प्रकार कायरतापूर्ण हरकत पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों ने किया है, इसका बदला ठीक से भारत लेगा। यह संकल्प हम लोग को लेना चाहिए और यह अपने नेता पर विश्वास भी करना चाहिए। और जो अंबेडकर को लेकर अफवाह दुष्प्रचार फैलाने वाले लोग हैं, उनका कृत्य क्या रहा है, इसकी जानकारी भारतीय जनता पार्टी और दलित समाज को होना चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में ऐसे जो 2 मुखी बातें करते हैं, 2 दुष्प्रचार अफवाह करते हैं और जिंदगी भर जब तक अंबेडकर जीवित रहे उनको अपमानित करने का काम करते रहे, यदि इस विषय को लेकर हम जनता के बीच नहीं जाएंगे तो आने वाला समय बहुत भयावह है। मित्रों, आप सभी लोगों से आग्रह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, सरकार नहीं बनेगी, सरकार किसी की बनेगी, ये कोई मतलब नहीं है। भारत सुरक्षित रहना चाहिए, भारत अखंड रहना चाहिए, आप और आपका परिवार सुरक्षित रहना चाहिए, आपका जीवन सुरक्षित रहना चाहिए, आपका स्वाभिमान सुरक्षित रहना चाहिए। इसके लिए आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ बात की संविधान सभा का चुनाव हुआ और संविधान सभा में कुल 389 सदस्य चुने गए। यही देखिए क्या होता है, देश की आजादी की लड़ाई
और उसमें अपना योगदान सामाजिक न्याय की लड़ाई, सामाजिक समता की लड़ाई भीमराव अंबेडकर भी लड़ रहे थे, देश के साथ लड़ रहे थे। लेकिन संविधान सभा का सदस्य न बनने पावे, इसके लिए कांग्रेस कुत्सित प्रयास की थी, भरपूर प्रयास की थी। कांग्रेस पहली बार अंबेडकर को अपमानित करने का काम किया, यह हम सब लोग को जानना चाहिए। और अंबेडकर जब संविधान सभा का चुनाव मुंबई महानगर से लड़े, कांग्रेस के लोग पूरी शक्ति लगाकर संविधान सभा का सदस्य न बनने पाए, उनको चुनाव हरा दिए। तो कांग्रेस के द्वारा पहली बार यह अंबेडकर को अपमानित किया गया। यह बात हम लोग को ठीक समझना चाहिए। 23 तारीख को इनके स्मृति को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण देश में 23 अप्रैल का जो कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का था, उसको स्थगित कर दिया गया और जगह जगह श्रद्धांजलियां अर्पित की। जनता पार्टी का कार्यक्रम आरंभ हुआ। इसमें भी किसी प्रकार का स्वागत की औपचारिकता नहीं होगी। जो विषय वस्तु है उसी पर हम बातचीत करेंगे। आज का जो विषय है भीमराव रामजी अंबेडकर अंतर्गत यह संगोष्ठी आयोजित। यह संगोष्ठी करने की आवश्यकता क्यों पड़ी और इस संगोष्ठी के दिन आज हमको क्या संकल्प लेना है और इसकी आवश्यकता क्या है, यह ठीक से समझने की आवश्यकता है। साथियों, अभी 2024 लोकसभा का चुनाव हुआ। लोकसभा के चुनाव में जिस प्रकार अफवाह फैलाया गया, दुष्प्रचार किया गया, एक झूठ को 100 बार बोला गया और एक अपने यहाँ कहावत है कि किसी झूठ को यदि आप 100 बार बोलेंगे तो जनता उसको सही मान लेगी। और उसका परिणाम रहा उत्तर प्रदेश की जनता उससे सर्वाधिक दिग्भ्रमित रही और भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत के लिए जो सरकार नहीं बनी, उसमें सबसे बड़ा कारण उत्तर प्रदेश है। और हम उस अफवाह का खंडन नहीं कर पाए, हम उस दुष्प्रचार का जवाब नहीं दे पाए। हमको जो काम जनता पार्टी प्रदेश और केंद्र नेतृत्व के आह्वान पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती के अवसर पर हम सभी 13 अप्रैल से 25 अप्रैल तक उनके सम्मान के अभियान के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम को कर रहे हैं। 13 अप्रैल को हमने अपने ज़िले में जहाँ जहाँ बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई थी उस परिसर की साफ सफाई, दीपोत्सव का कार्यक्रम किया। 14 अप्रैल को हम सभी सभी स्थानों पर ठीक प्रकार से उनकी जन्म जयंती को हम सभी मनाने का कार्य किए। उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। कई जगह गोष्ठियाँ भी हुई और आगे चल कर के 15 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच में हम सभी को गोष्ठी, प्रबुद्धजन की गोष्ठी करनी थी। आज 24 अप्रैल है, गोरखपुर जिले की गोष्ठी आज हो रही है।